कराची में मानसून की तूफानी एंट्री, वक्फे वक्फे से बारिश। सोराब गोड, गुलशन मेमार, गडाब, सरजानी, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी में 23.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कुछ देर की बारिश ने इंतजामिया के दावों की खली खोल दी। नॉर्थ कराची, यूपी मोड़, पावर हाउस चौरंगी समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर बारिश का पानी जमा। न्यू कराची 7000 रोड पर बरसाती नाला उबल गया। न्यू कराची 5 नंबर से अल्लाह वाली चौरंगी जाने वाली सड़क ज़ेरे आब, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार, लोगों को मुश्किलात का सामना। मवेशी मंडी भी डूब गई। हॉक्स बे मुशर्रफ कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। शहर में रेन एमरजेंसी लगा दी गई। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब के कामों का जायजा लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात भर जारी रहने का इम्कान। हैदराबाद और गिरदोनवाह में भी बारिश। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कोयटा के इलाके सरियाब में मुतादिद लोग बरसाती रैले में बह गए। गाड़ी और सामान भी रैले की नजर। कोयटा में छतें गिरने के वाकयात में 2 खवातीन जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। PDMA का अमला मुतासरीन की मदद के लिए पहुंच गया। चमन, डेरा बुक्टी, नसीराबाद, जाफराबाद, कोहलू, लसपेला और कला अब्दुल्ला के नदी नालों में तुगयानी। आबरान, लसपेला, मस्तूम, कल्लात, बुलान और बारखान में भी सैलाबी रैले। फितना खान ने अपना नुमाइंदा अमेरिका भेजा और डोनाल्ड लू से कहा, हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई। इसने ये मजाक किसी और से नहीं पाकिस्तान से किया। तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा खत था, लोगों को साजिश के पीछे लगाया। फितना खान तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। मरियम नवाज के लफ्जी वार PP 170 लाहौर के जलसे से खिताब में कहा, मुल्की खजाना मनी गाला वाले खा गए, पंजाब को मनी गाला गैंग ने लूटा। गैंग में पिंकी पीरनी, उसके बच्चे फरागोगी, उसका शौहर और गैंग का सरगना इमरान खान था। नवाज शरीफ C पैक लाया, इमरान खान G पैक लाया। G पैक का मतलब गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। पहले सिर्फ फितना खान के दोस्तों को नवाजा जाता था, अब गरीबों को नवाजा जा रहा है। पंजाब की तरक्की के दुश्मन का नाम इमरान खान है। साबिक खातून अव्वल का फोन टैप किया गया, सारी गुफ्तगू को कट पेस्ट किया गया। फॉरेंसिक के बाद पता चलेगा ऑडियो असली है या नकली। शीरी मजारी का इमरान खान के घर के टेलीफोन टैप करने का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। कहती हैं ये वो लोग कर रहे हैं जो हुकूमत को लेकर आए। एब्सोल्युटली नॉट कहने पर तमाशा बनाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में मुसलसल फ़ोन टैप करके लीक किया जा रहा है। ऑडियो और वीडियोज़ का किसी को फ़ायदा नहीं होगा। इससे मुआशरे में मज़ीद तकसीम पैदा होगी। IMF से पैसे करप्शन के खिलाफ कानून बनाने तक नहीं मिलेंगे। जहां अवाम पर टैक्स लगना था, वहां IMF की शराइत मान ली गई। करप्शन कानून की बारी आई तो मज़ाहमत कर रहे हैं। जहां फरा बीबी को 1 प्लॉट मिला, वहीं अयाज सादिक को 2 प्लॉट मिले। तो क्या अयाज सादिक भी फरा बीबी के पार्टनर हैं? 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को जुलाई में मुफ्त बिजली की फराहमी का ऐलान। गुज़श्ता 6 माह में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले मुस्तफ़ीद होंगे। पंजाब में ज़रूरतमंद अफराद को मुफ्त सोलर पैनल भी देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, आज सियासत नहीं रियासत बचाने का वक्त है। इमरान खान की तरह झूठे वादे नहीं करूँगा, इनकी तरह नहीं कहूँगा कि 90 रोज़ में करप्शन ख़त्म कर दूँगा। सबसे अहम बात सिसकती मईशत को बहाल करना है। कभी देखा है 2 माह तक पंजाब काबीना ना बनी हो? पंजाब के तमाम अस्पतालों में कैंसर और दीगर बीमारियों की अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। मरियम नवाज ने झूठ बोला कि सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है, ये मुमकिन ही नहीं। हालात मजीद खराब होंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज इंसाफ कार्ड की सूरत में इमरान खान ने दिया था। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में वाज़े था, हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला के तौर पर बैठना है। 22 तारीख को जाली वज़ीर आला ओहदे से फारिग हो जाएगा। इलेक्शन में धांधली की मनसूबाबंदी की जा रही है। हल्कों में गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम जारी हैं। साबिक हुकूमत ने बिजली के मंसूबों पर तवज्जो नहीं दी। तवानाई मंसूबों की तकमील में गैर ज़रूरी ताख़ीर की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, काबीना ने 5 अफराद के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी। SECP के ऑडिट के लिए ऑडिटर्स की तकर्री, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 13 जून के फैसलों और काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की भी तौसीक़।
कमर जमान कारा ने कहा, पिछली हुकूमत ने बिजली के नए मंसूबे न लगाकर मुजरिमाना गफलत की। इन्होंने झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। बिजली के शोबे में 283 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा मिला। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 7,919 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में शॉर्टफॉल 500 मेगावाट, 14 घंटे बिजली बंद। 900 मेगावाट के बिन कासिम प्लांट ने जून में तरसील शुरू करना थी, ताहम न चल सका। रात के औकात में भी बिजली गायब रहना मामूल बन गया। लेस्को रीजन को 800 मेगावाट कमी का सामना। 3.5 घंटे तक बिजली की बंदिश। सिस्टम ओवरलोड होने के बायस गैर एलानिया लोड शेडिंग और ट्रिपिंग की भी शिकायत। पेस्को को 1100 मेगावाट से जायद कमी का सामना। 12 से 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 9 रुपए 42 पैसे महंगी करने की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपए 34 पैसे इजाफे की दरख्वास्त दी थी। चेयरमैन नेपरा ने दौरान समाअत कहा, मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 52 करोड़ से जायद और डीजल की किल्लत से 47 करोड़ से जायद का बोझ पड़ा। क्या ये मंतिक है कि सस्ता फ्यूल इसलिए नहीं चलाया गया कि इसको मुस्तकबिल में चलाएंगे? के इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली लेने के लिए नेपरा की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। हम सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। नेपरा आदाद व शुमार का जायज़ा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगा। MKM के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी अमेरिका से वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। खुद साख्ता जिला वतन होने वाले बाबर गौरी कई साल बाद वतन वापस लौटे। पुलिस के मुताबिक बाबर गौरी के खिलाफ कई थानों में करप्शन और दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। MKM रहनुमा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। MKM को दोबारा मुत्तहिद करने की कोशिशें। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार के दरमियान मुज़ाकरात। हैदर अब्बास रिजवी की भी शिरकत। फारूक सत्तार ने MKM में वापसी के लिए शराइत रख दी। बल्दियाती इंतखाबात में अपने 75 उम्मीदवारों को टिकट और NA 245 से इलेक्शन लड़ने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक फारूक सत्तार की MKM में वापसी से कई अहम रहनुमा नाखुश हैं। उधर MKM ने NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मोईद अनवर को टिकट जारी करने की मंजूरी दे दी। NA 240 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर चोरी होने का केस। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल को तलब कर लिया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सिंध की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह से वजाहत तलब कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जत्थे को कंट्रोल करने में नाकाम रही। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हबीब खान भी कंफ्यूज थे। जिसने बैलेट पेपर्स वापस किए वो नामालूम है। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया, असल काम तो मालूम करना था कि कौन बैलेट पेपर्स वापस लेकर आया। असल काम तो आपने किया ही नहीं। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा, जो हमारा मैंडेट है उसके मुताबिक काम किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मुझे मैंडेट न सिखाएं। लापता अफराद को पेश किया जाए या वज़ीर आज़म 9 सितंबर को खुद पेश हो जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म बताएं जबरी गुमशुदगियों पर रियासत की पॉलिसी वाज़े क्यों नहीं, अदालती फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रियासत को एक मौका दिया है, कमेटी की मीटिंग को अदालत ऑब्जर्व करेगी। अदालत ने फरतुल्ला बाबर और मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल आबिद नज़ीर एडवोकेट को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान पंजाब के महाज पर सरगर्म। ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल ली। इमरान खान के जलसों का शेड्यूल तैयार। तमाम हलकों में 17 से ज़ायद जलसे करेंगे। शेड्यूल तैयार कर लिया गया। इमरान खान एक दिन में 2 इंतखाबी हलकों में जाएंगे। अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम का आगाज़ 7 जुलाई को लाहौर से और इख्तिताम 15 जुलाई को होगा। नादरा ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से राय मांग ली।
चेयरमैन नादरा का 150 सियासी जमातों को खत, इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और इस पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए दावत, इजलासों के इनेकाद के लिए तारीख और शुरका की फहरिस्त मांग ली। इलेक्शन कमीशन भी इजलासों के लिए अपना नुमाइंदा भेजेगा। नादरा सियासी स्टेक होल्डर्स की तरफ से उठाए गए सवालात और खदशात का जवाब देगा। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनिस इलाही की जमानत में 14 जुलाई तक तौसी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कंपनी के शेयर होल्डर्स से मुतालिक तफ्तीश जारी है। शेयर होल्डर्स के तयन के बाद मुनिस इलाही को दोबारा तलब किया जाएगा। 47% रिकॉर्ड आ चुका, अभी फॉरेंसिक होना बाकी है। अदालत की तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मुनिस इलाही ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात के लिए अच्छी तैयारी है, इंतखाबी मुहिम चल रही है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ही बनेंगे। नैब में तबादलों पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। कायम मकाम चेयरमैन नैब ने तकर्रुर तबादलों का फैसला वापस ले लिया। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत दीगर जगहों पर तकर्रुर तबादले रुक गए। उधर इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर लाहौर से उम्मीदवार राना अहसन को 45,000 जुर्माना। वज़ीर आला की मुआविन ख़ुसूसी राबिया फारूक को नोटिस, वजाहत तलब कर ली गई। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की उम्र का तयन हो गया। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 15 साल के करीब है। रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। दुआ के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर का कहना है, सिंध और पंजाब के कानून के मुताबिक 15 साल की उम्र में शादी नहीं हो सकती। मेडिकल रिपोर्ट की अदालत से तस्दीकशुदा कॉपी आज वसूल करेंगे। आज समाअत के लिए दरख्वास्त देंगे। वज़ीर आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला। वजारत सनअत व पैदावार ने समरी तैयार कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स पर 68 अरब का पैकेज दिया जाएगा। चीनी 70 रुपये, घी 300, आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपये में मिलेगा। दालों और चावल पर भी सब्सिडी दी जाएगी। 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी 1 साल तक जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशें तबाही मचाने लगी। मुजफ्फराबाद में लैंड स्लाइडिंग से घर मुनहदम, मलबे तले दबकर बच्ची जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। सवाबी और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। शेरशाह सूरी रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। अपर चित्राल में दरियाई आखुन बिखर गया। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मस्तोज नाले में तुग़यानी के बाद सयाहों की गाड़ियाँ फंस गईं। स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग और पहाड़ी तोदे गिरने से रास्ते बंद। जगलोट स्कर्दू शाहराह तीसरे रोज भी न खुल सकी। सैकड़ों सयाह फंस गए। बल्तिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा हो गया। वज़ीर आज़म का नोटिस, FWO को जल्द रास्ता खोलने की हिदायत। मेरी जान को खतरा है। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी के इजलास में बयान। कहा, मुझे एक पैसा नहीं मिलता, न मेरी अहलिया मेरे साथ किसी दौरे पर गई। चेयरमैन PCB की तनख्वाह 0 है, लेकिन गालियां बहुत हैं। बोले, बतौर PCB चेयरमैन दौरों के लिए 3 माह में सिर्फ 2.5 लाख इस्तेमाल किए। मुझे मेडिकल अलाउंस की ज़रूरत नहीं। कामी क्रिकेटर शाहीन आफरीदी KP पुलिस के एजाजी खैर सगाली के सफ़ीर मुकर्रर। पेशावर पुलिस लाइन्स में तकरीब का एहतमाम। शाहीन आफरीदी को एजाजी ओहदे से नवाजा गया। शाहीन आफरीदी कहते हैं, पुलिस की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। असल सुपरस्टार हम नहीं, पुलिस है। तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ी पुलिस के साथ हैं। जहां ज़रूरत होगी हम हाजिर होंगे। दौरा श्रीलंका के लिए मुकम्मल तैयारी है। अपनी टीम पर मुकम्मल एतमाद है। यासिर शाह की वापसी से स्पिनर्स को मदद मिलेगी। फास्ट बॉलर्स भी हर कंडीशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम दौरा श्रीलंका के लिए पुरजोश। कहते हैं, श्रीलंका का मौसम हमारे हाथ में नहीं, वहां जाकर मौसम के हिसाब से तैयारी करेंगे। प्रैक्टिस मैच खेलकर कॉम्बिनेशन फाइनल करेंगे। टफ कंडीशंस में चैलेंजेस होते हैं, इसी के मुताबिक खुद को तैयार भी किया है। नाज नखरे, भारी जिसामत, खूबसूरत जिस्म, दूध और दही पीने वाले राजनपुर के 2 भैंसे भोला और ढोला की जोड़ी की कराची की मवेशी मंडी में धूम।
मालिक ने 50 लाख कीमत मुकर्रर कर दी। उधर लाहौर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान पर। बकरों, बैलों और ऊंटों की कीमतें पिछले साल की निस्बत 30 से 50% ज्यादा। शहरियों की हुकूमत से कीमतों का मैकेनिज्म बनाने की अपील।